जय श्री ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सब साहू। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चेस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे। चौबीस नंबर का छंद पढ़ी। हिंदी का भी पढ़ लीजिए। विश्व को बलपूर्वक संक्रांत सातम कर रहे, आकाश के साथ कर रहे हो, लिख सारहे पीसा रहे। हे प्रभु सर्वित हुआ तुम्हारा चौदह स्थान के माध्यम से, यदि वैसे कहो तो गुणस्थान और गुणस्थानातीत, जैसे मार्गण स्थान होता है, मार्गण स्थान, गुणस्थान और गुणस्थानातीत, इस तरह से छंद से 25 छंदों में भगवान सिद्ध भगवान की स्तुति की है। यहाँ तो मूल में अजितनाथ भगवान का नाम लेना, लेकिन अजित का हो, सभी तीर्थंकर अजित हैं, सभी तीर्थंकर ऋषभ हैं। कोई भी तीर्थंकर और कोई भी केवली अलग नहीं होती, सभी आत्माएं एक जैसी होती हैं, उनका मोक्ष भी एक जैसा ही होता है। लेकिन स्तुति करना है, इसलिए इनके माध्यम से 14 गुणस्थान और गुणस्थानातीत की तरफ से ये वर्णन किया है। तो कौन सी गुणस्थान की चर्चा चल रही 24 तीर्थंकर में, 24 छंद में? कौन सी गुणस्थान की बात चल रही 24 छंद में? गुणस्थानातीत। अब गुणस्थानातीत बात है, सिद्ध भगवान कैसे हैं? बलपूर्वक संक्रांत सा तुम कर रहे, संक्रांत नहीं कर रहे, संक्रांत नहीं कर रहे। संक्रांत समझ गए? पूरा विश्व आप रूप हो जाए और आप विश्वरूप हो जाओ, इसका नाम है संक्रांत। संक्रमित हो जाना, एक द्रव दूसरे द्रव हो जाए तो इसका नाम संक्रमित हो गई। कर्म आत्मा रूप हो जाए या आत्मा कर्म रूप हो जाए तो इसका नाम है संक्रमित हो गई। लेकिन संक्रमित सा कर रहे आप, क्यों?
बिना कष्ट में रो सकते हो? बिना कष्ट के नहीं रो सकते। अब तुम्हें बिल्कुल कष्ट नहीं है, लेकिन तुम पिक्चर देखो, पिक्चर, और उसमें कोई दुख का सीन आया, दुख का, सोतेली माँ ने बच्चे के ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा दी, उसकी हड्डी पसली तोड़ दी, तो ऐसा दृश्य देखकर तुम रोने लगी, तो तुम्हें बिना दर्द के रो रहे कि नहीं रो रहे? हृदय में दर्द हो रहा है, हॉस्पिटल ले चले, हार्ट अटैक को दिखा दे। हाँ बुरा लगा, तो क्यों लग रहा है? मानो अब मानो तुमने वो कष्ट भोगा हो, मानो कोई तुम्हें पेट्रोल डाल के आग लगा रहा हो, मानो कोई तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ रहा हो, मानो लग रहा है, हुआ नहीं है, थोड़ी देर बाद भूल जाते हो लोग, खाने खेलने लगते, फिर सोचते रहो पिक्चर थी। फिर क्या सोचते हो? बोलो, अरे वहां भी किसी ने असल में थोड़ी जलाया, वे तो बताते हैं, जलाते थोड़ी हैं। संक्रांत सा कर रहे हो, माने आप संक्रांत से हो जाते हो। इसको अच्छी भाषा में कहो, आपकी इंग्लिश में तो इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, रोने लगते हैं, गाने लगते हैं। वो आपको देखकर ऐसा लगता है मानो पूरा विश्व आप रूप हो गया, ये आप ही विश्व रूप हो गए, हुए नहीं, क्या कहा? हुए नहीं हो। जलने का दृश्य देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो हम ही जल रहे हो। ऐसे आप 3 लोग को देखते जानते हो, मानो ऐसा लगता है। 4-5 उपमा दे दी इसमें। नंबर 1, बलपूर्वक संक्रांत हो गई, आकृष्ट कर रहे हो, खींच रहे हो, आकर्षित कर रहे हो। तीन लोग के सारे पदार्थ, ध्यान से सुनना, 3 लोग के सारे पदार्थ, उनमें प्रमेयत्व गुण है, प्रमाता गुण नहीं है। जीव को छोड़कर प्रमाता गुण कौन कौन में है? किसी में नहीं। अब वो प्रमेय होने के कारण, ध्यान रखना, इस पंखे की इच्छा नहीं है कि वो हमारे ज्ञान में झलके, ये धर्मशाला की इच्छा नहीं है कि हमारे ज्ञान में झलके। तुम्हारे और जितने संबंध हैं वे सब तुम्हारे ज्ञान में झलके, उनकी इच्छा नहीं है, लेकिन वो प्रमेय गुण के कारण मानव बलात् जबरदस्ती आकर्षित कर लेता है। वो प्रमेय गुण आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है, झलको। एक्चुअली वे अपने आप ही झलकते हैं, आप नहीं झलकाते, आप में केवल झलकने की योग्यता है। योग्यता माने छोटी मोटी चीज नहीं, 3 लोग 3 काल को एक साथ झलकाने की योग्यता। क्या कहा? 3 लोग 3 काल एक साथ। एक और बहुत प्यारा शब्द है न्याय में, बहुत अच्छा शब्द है, लक्ष्य बिना प्रत्यक्ष हो जाता है। क्या कहा? ये क्या होता है लक्ष्य बिना प्रत्यक्ष? जैसे तुम कोई चीज भूल जाओ तो तुम बार बार लक्ष्य करते हो, कहाँ रखी, अंगूठी कहाँ रख दी सोने की, अरे वो कहाँ रखा है, अरे क्या कहा था उन्होंने, अरे क्या कहा था, अरे तुम लक्ष्य कर रहे हो। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को लक्ष्य करने पर भी प्रत्यक्ष होने की गारंटी नहीं है। मैंने जानने में आया कोई जरूरी नहीं। क्या समझे? लक्ष्य करे बिना, लक्ष्य करने पर भी जानने में आया कोई गारंटी नहीं है। तुम आत्मा का बहुत विचार कर रहे, लक्ष्य कर रहे, आ जाए, नहीं आ रहे। तुम तो बहुत लक्ष्य कर रहे हो कि 3 लोग 3 काल दिख जाए, नहीं झलकेगा। तुम तो बहुत कोशिश कर रहे हो वाली बात है कि भाव तुम्हें समझ में आ जाए अपने आप ही, तो भी नहीं आता। कभी तुमने पढ़ाई करते करते देखा है, कभी तुम्हारे साथ हुआ है ऐसा कि तुम्हें सवाल का हल नहीं आ रहा, 5 बार कोशिश कर ली तो अभी नहीं आ रहा, फिर छोड़ ही दिया, फिर अगली बार एक बार ऐसे अनटिप्पू, एक बार ऐसे करके देखने लगे, वो आ गया। जब पूरी ताकत लगा रही थी तब नहीं आ रहा था सवाल, और जब ताकत नहीं लगाई तब सवाल आ गया। क्या मतलब? हम जब बहुत लक्ष्य कर रहे थे तो भी प्रत्यक्ष नहीं हो रहा था। क्या कहा? जब हम बहुत लक्ष्य कर रहे थे तो भी प्रत्यक्ष नहीं हो रहा था। लेकिन सर्वज्ञ कैसे हैं, सिद्ध भगवान कैसे हैं, वे लक्ष्य भी नहीं करते हो फिर भी प्रत्यक्ष होता है। ये भव्य प्रमोद है ना, भव्य प्रमोद, उसमें एक महाकंजूस का भी छंद है,
लक्ष्मी जी के बारे में भी छंद है, लक्ष्मी वगैरह। तो उसमें एक कहा है, कंजूस कह रहा है, हे लक्ष्मी मैं तेरी इतनी पूजा करता हूँ, तुझे इतना संभाल के रखता हूँ, तुझे खर्च तक नहीं करता हूँ, इतना संभाल के रखता हूँ, फिर भी तू मेरे से चली जाती है। और धर्मात्मा, ज्ञानी धर्मात्मा, पुण्यात्मा वे तुझे ठोकर मारती वे तेरी आदर तक नहीं करते, तेरी पूजा करना तो बहुत दूर है, आदर तक नहीं करते, वो तुझे गिनते तक नहीं हो, और फिर भी तू उन्हीं क्या चली जाती है। इससे मुझे पता लगा, कुछ ऐसा शब्द लिखा उन्होंने कि लक्ष्मी जी है ही ऐसी, लक्ष्मी जी है ही ऐसी, है ही ऐसी मतलब उसका भाव बता रहा हूं, लक्ष्मी है ही ऐसी, ठोकरों के लायक ही है जिधर ठोकर पड़ती वहां तो जा रही है, जो पूछता नहीं वहां तो जा रहे, हम पूछ रहे तो आती नहीं। सोचो, हम जिस केवल ज्ञान को या लोकल लोग को या जानना चाहते जिनसे, वो हमारे जानने में नहीं आता, और आप जानना नहीं चाहते, और 3 लोग 3 काल की सारी प्रक्रिया आपके जानने में आती, धन है आपकी योग्यता, ये पूजा हो गई, ये स्तुति हो गई उनकी। संक्रांत कर रहे हो, आकर्षित कर रहे हो, लिखता रहे हो, लिखता रहे माने अंकित, लिख कर रहे माने अंकित, लिखने का दूसरा अर्थ है अंकित करना, टंकित करना, टंक कांकते थे, टंक और टाइपिंग, उसे टंकित कर रहे थे, ऐसे ही करते थे, ऐसे लिखता रहे हो, मैंने लिखा, ऐसा लग रहा है जैसे शायद द्रव्य आप में लिखा गए हो, 7 तत्व आप में लिखा गया, लिखा गया मैंने जैसे ग्रंथ में पढ़ रहे हो ना लिखा हुआ, ऐसा आप अपने आप में पढ़ती हो। तुम करके देखो, तुम्हें भी होता है। तुमने देखा है एक इबारत सी चलती रहती दिमाग में, बोलने से पहले आप उसे देखते हो, और नहीं देख पाते तो सोच क्या सोच, अभी क्या था कुछ, अभी यार दिमाग में आई थी बात, अब क्या कह रहे तो भूल जाए। ऐसे केवल ज्ञान में लोग दिखाई देता है, जैसे तुम्हें दिखाई देता है ना तब बोलते हो, ऐसे उन्हें लोग दिखाई देता। तो लिखा गए हो, एक लक्ष्य बिना प्रत्यक्ष का आपके जीवन का भी दृष्टांत दे देते हैं, लक्ष्य बिना प्रत्यक्ष। बोलो भाई, क्या करने आए हो मंदिर में, या स्वाध्याय भवन में हैं, स्वाध्याय सुनने। अब पूरा लक्ष्य काय पे दे रहे हो तुम, स्वाध्याय सुनने में, और नींद बिना लक्ष्य की आ जाती है अब ये आत्मा सुनने आए हो, आत्मा सुनने, और कहो आत्मा की बात चलती चली जाएगी, और तुम मम्मी के पास पहुंच जाओ, घर पहुंच जाओगे, तुम डंबल में पहुंच जाओगे, तुम खेल कूद में चले जाओगे, नहीं कहां उपयोग चला जाता है, ये है लक्ष्य बिना प्रत्यक्ष हो जाता है। अब बस इतना फर्क है कि आपको लक्ष्य बिना प्रत्यक्ष होता है तो आप राग देश में परिणमित होते हो, और उन्हें लक्ष्य बिना प्रत्यक्ष होता है वे बीतरागी रहते हैं। पूजा काय की है, जानने की या बीतरागता की? आप जान करके भी नहीं जान पाते, क्या कह रहे हैं? जान लीजिए तुम, क्यों ये तुम्हारी शर्ट है, जान लीजिए हो, नहीं जान पाते। करो वेद विज्ञान, तब पता लगेगा ये शर्ट कौन की है, ये घर कौन का है, ये पत्नी किसकी है, ये शरीर किसका है, चलो बोलो शरीर किसका है, ये बोलो। किसी का तो है, ऐसे कैसे नहीं बोलो। अब लेकिन जानती नहीं ये शरीर हमारा है या नहीं है। लक्ष्य करने पर भी जानने में नहीं आता, और क्यों तुम सोचते हो कभी ये शरीर में हूं, ये शरीर में हूं, सोचते हो? नहीं सोचते, वो अपने आप ही हो जाता प्रत्यक्ष। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते ये लगता है मुझे ये मैं हूं, ये मैं हूं। जानते हैं एक न एक दिन मर जाएंगे, सबको एक दिन मर जाना है, सबको एक दिन जला देते हैं, कोई परमानेंट नहीं है, इसके बावजूद भी अंदर में लगता है कि ये मैं हूं, ये मेरा है, इसके बावजूद भी लगता है। अब लक्ष्य में प्रत्यक्ष, मिथ्या दृष्टि को समझने का, मिथ्या दृष्टि को अज्ञानी को मिथ्या तो लक्ष्य में प्रत्यक्ष हो जाता है, और ज्ञानियों को आत्मा लक्ष्य में प्रत्यक्ष हो जाता है। तत्व निर्णय करने वालों को आत्मा ही, क्या कह रहे हैं, आत्मा ही लक्ष्य में प्रत्यक्ष हो जाती है, लक्ष्य नहीं करना पड़ता। क्या कह रहे, लक्ष्य नहीं करना पड़ता।
सरल दृष्टांत दे रहे, एक सरल दृष्टांत, शक्कर का घोड़ा दृष्टांत हो, शक्कर का घोड़ा। बताओ इसमें क्या प्रत्यक्ष है और क्या अप्रत्यक्ष है? बोलो भाई। अब जहां तुम्हारा लक्ष्य होगा ना, देखो ज्ञानी हो, अज्ञानी क्या है? घोड़ा है, घोड़ा है, खाइयो नहीं पाप लगे हो, घोड़ा है, घोड़ा है, खाइयो नहीं पाप लगे हो। और ज्ञानी कह रहे हैं ये घोड़ा कहाँ है? ये तो मात्र शक्कर का पिंड है। अब देखो जिसका निर्णय है ना, उसे वो शक्कर का पिंड दिख रहा है, उसे घोड़ा मोड़ा नहीं दिख रहा। समझ में आ रहा है? घोड़ा मान के खाओगे तो पाप लगेगा, और शक्कर मान के खाओगे तो निर्जरा होगी। दृष्टांत है। तुम इसे क्या मान रहे हो? इसको यही मानोगे तो निर्जरा होगी। अब ज्ञानियों मेहनत नहीं करनी पड़ती, निर्णय है तो चलता चला जाए। क्यों? तुम्हें अपने घर जाने में कितनी मेहनत लगती है? नहीं ऐसे करते, जो पुजारी का मकान हमारा नहीं है, ये कोठेदार का मकान है, ऐसे करना पड़ेगा। ये सोनी का मकान, पंड्या का मकान भिन्न है, हमारा नहीं, ऐसे करना। तुम्हारा निर्णय यही घर हमारा है। आधी रात को भी नींद में घुसकर सपने में भी वहीं घुसोगे, सपने में भी। सपने में तो आजादी होती है ना, किसी भी घर में चले जाओ। क्यों? सपने में कोई भगा सकता है किसी घर में से? कहीं भी चले जाओ। तो तुम क्यों सिंचन आई का राष्ट्रपति भवन में गए रात को सपने में? आज चले, पैसे कौन लग रहा? चले नहीं है, देखो। निर्णय समझ आए? निर्णय कर लो। एक तुम अभी राष्ट्रपति बन जाओ ना, और निर्णय हो जाए तो तुम्हें सपने में वो आने लगेगा। निर्णय का फल है वो, इसलिए फिर कह रहे निर्णय करो। शास्त्रों को पढ़ के निर्णय कर लेते हैं, नहीं कर पाते। यहां पक्का विश्वास है क्षेत्र में, साथ साथ झूठी बात है, तुमने निर्णय नहीं किया, तुमने क्षेत्र की इंफॉर्मेशन ले ली, साथ तत्व की इंफॉर्मेशन ले ली। आ रहे समझ में आ रहे? अज्ञानी, ध्यान रखना, अज्ञानी जिरवाणी पढ़ करके भी हताश होता है, और ज्ञानी संसार को पढ़ करके भी उदास होता है। क्या बोला मैं? बोलो बोलो भाई, क्या बोला? अज्ञानी शास्त्र पढ़ करके भी हताश होता है। गुणस्थान गिर जाएगा फिर क्या होगा? निर्णय छूट गया फिर क्या होगा? पर्याय बदल जाएगी फिर क्या होगा? यहाँ सब नहीं हो जाएगी, 2 ही दिन से गए पांडे, हलवा मिले ना मांडी। इससे तो नरक ही अच्छा, कम से कम इस भाव में तो सब हो ही लेंगे। ऐसा ना हो नरक भी चले गए, सुख भी नहीं भोग पाए, तो भी निर्णय नहीं है। सुख है कहां जिसे तुम भोग लोगे? और सुख जहां है उसका निर्णय करने वाला नरक नहीं जाता। क्या बोल गए? जहां सुख है उसका निर्णय करने वाला नरक नहीं जाता। निर्णय करो। क्यों? किसी लड़की की सगाई शादी होती है तो पूछती है, अम्मा हम कितने साल में विधवा हो जाएंगे? नहीं हो तो जाता ही है भाई। वो फलावारी बाई नहीं आती, वो भावरों में विधवा हो गई थी। टीकामण की सच्ची घटना है, जैन समाज। मंडप में विधवा हो गई, बारात निकली और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, वहीं विधवा हो गई। क्या करोगे आप? तो वहां तो कोई नहीं पूछता कि मेडिकल साइंस में लिखा है कि देह कभी भी छूट सकती है, कैंसर किसी को भी हो सकता है, कोरोना सब किसी को भी हो सकता है। जिस समय कोरोना बहुत फैल रहा था उस समय शादी हो गई, फिर भले पति पत्नी दोनों ही कोरोना इफेक्टेड हो गए। अब जिस दिख नहीं पाता कायदे से कोरोना में शादी नहीं करनी चाहिए। दोनों को हो गए प्रभावित कोरोना से। हमारा मतलब है तुम्हें दिखाई कहां देता है? कह रहे हैं सुनो, जैसे कन्या को विवाह करना होता है विधवा बने की नहीं सोचती, ऐसे जिसे भगवान बनना होता है वो ये नहीं सोचता कि फिर कौन सी गुणस्थल मिल जाती,
और चौथे से पहले में जाती हैं, छठे से पहले में जाती हैं, फला में जाती हैं। अरे ये नहीं सोचा जाता कि अब लिखा है तो लिखा इसलिए थोड़ी हताश हो जाओ, सुनो। ऐसा पुरुषार्थ करो। बैंसरी का जीवन में आता है, उन्हें मालूम पड़ा कि उपशम समय तो होता है, वो छूट जाता है। तो इतनी लगन से उन्होंने शुद्धात्मा का अनुभव किया, उन्हें इतनी लगन थी, उन्हें 24 घंटे और कुछ बात ही नहीं कर। उन्हें बैंसरी ने समझ लो कि अपनी लाइफ में 10% टाइम में बात किया हो तो किया हो, 90% मौन नहीं। 10% बातें की होंगी तो की होंगी, 10 पर बहुत ज्यादा कह रहा हूँ, 10 भी बहुत मौन रही। वो बहनों से ही नहीं बोलती थी, भाइयों से तो बहुत दूर की बात, बहनों में मौन रहती थी। शांता बहन से 24 घंटे में यदि 10-5 में बात हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत बड़ी बात ही नहीं करती। उन्हें ये लगता था मेरे को पूरी जगह से अपना कल्याण करना है। तो जब उनको सम्यक दर्शन हुआ तो उन्होंने क्या लिखा पता है? उन्होंने क्या कहा? गुरुदेव श्री से कहा, साहब आपके चरणों के प्रसाद से मने छायक सम्यक नहीं प्राप्ति थी। छायक सम्यक तो मैं कह रहा हूं, उसके लिए गुजराती में दूसरा शब्द है, नहीं वो जोड़ू शायद तो प्रबाद में कहा, ना टूटे माने ना गिरे, ना पड़े ऐसा सम्यक तो हुआ। ना पड़े माने छूटेगा नहीं, गिरेगा नहीं। और जोड़ू छायक का मतलब समझते, वो छह सबसे छायक हो जाएगा। लेकिन गुरुदेव ने कहा कुछ नहीं, उन्होंने कहा कर्णानियुक्त ये कहता है कि उपशम सम्यक्त होता है, यह 6 उपशम होता है। लेकिन छायक क्यों कह रहे हैं? बोले आत्मा की इतनी लगन है, इन्हें लगते ही नहीं कि मैं उपशम हुआ है। लगन की बात है, बिना लक्ष्य के करते। मैं तो लोग की बात कह रहा हूं। वही चीज पढ़ के आप हताश हो सकते हो, वही चीज पढ़ करके वीर रस वाला वीर हो जाता है। क्यों? युद्ध के मैदान में जाना पड़े सुरेंद्र, कैसे जाओगे? कैसे जाओगे? सुनो भैया, अंतिम दर्शन कर लो, पत्नी से कहो, अब गर्दन भी कट सके, सीने में भी लग सके तलवार, और हो सकता कोई पीछे छुरा भोंक दे, हो सकता है कोई गोली मार दे, इसलिए भैया हम जा रहे युद्ध में, अब देखा थे लौटत कि नहीं लौटत, ऐसे बोलता है। तो हो तो सब सकता है, क्या हो सकता है, और हुआ भी बहुत कुछ है। लेकिन जाने वाला ये नहीं बोलता। ऐसे ही पुरुषार्थी जीव कभी ये नहीं सोचता कि गुणस्थान गिर जाएगा। अरे गिर जाएगा, 11 गुणस्थान से गिर जाती है, 100% गिरते हैं 11 गुणस्थान से, 100%। तो फिर गिर ही जाए, फिर चढ़त नहीं। उपशम सम्यक्त वाला है, गिर जाता है, बिल्कुल गिरता है, गारंटी है। और पहली बार कौन सा सम्यक्त होता है? कौन सा होता है? उपशम होता है। लेकिन मालूम है, उसे गिरने की चिंता नहीं होती है। ऐसा पुरुषार्थ करता है कि उसी समय अंतर्मूर्ति में शिवसम सम्यक्त कर लेता है। मैंने समझ में आ गया आपको? ओहो, अब सोचो, पढ़ करके भी कैसा अर्थ निकालना है, और तुम नहीं निकालोगे, तुम्हारा भविष्य भी निकालेगा वो। हमने तो क्या कहा था? हाँ बोलो, क्या बात पे चली थी बात? अज्ञानी सास पढ़ करके भी नहीं समझ पाता और हताश हो जाता है, और ज्ञानी सारे संसार को देख करके भी उदास हो जाता है। तो आप कैसे हो? आप लिख सा रहे हो, पी सा रहे हो। हे प्रभु, गर्वित हुआ अद्भुत तुम्हारा वीर बल, अनंत वीर की बात। विविध विकसित दृष्टि लीला से दसों दृष्टि में प्रकट, मैंने सारा विश्व जानता है आप सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं, अनंत बल के धनी हैं, बराबर। अब सिद्ध भगवान के ज्ञान का जगत के पदार्थों के साथ ज्ञाता ये संबंध सहज बनता है। लो, कौन सा संबंध बनता है? कौन का? स्तुति कर रहे इसलिए लिख रहे हैं। और तुम्हारा क्या संबंध? क्या तुम्हारा ज्ञान संबंध कैसे बनता है? सहज ही बनता है। मेरे प्रवचन में कोई सोए नहीं। क्यों? सोने के लिए थोड़ी आए, सोने का विकल्प थोड़ी कर रहा है, सोने का लक्ष्य थोड़ी कर रहा है।
जब सहज होता है तो ज्ञेय ज्ञायक संबंध है। समझ में सिद्ध भगवान के ज्ञान का जगत के पदार्थों के साथ ज्ञाता की संबंध सहज बनता है। हमारा भी बनता है, वो ध्यान रखना, अपना भी बनता है। आचार्य श्री उत्प्रेक्षा अलंकार द्वारा उसे व्यक्त करते हुए लिखते हैं, भगवान अपने ज्ञान द्वारा जगत को मानो संक्रांत कर रहे हैं, चित्रित कर रहे हैं, आकृष्ट कर रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं, पी रहे हैं। साथ ही अनंत बल से पूर्ण दृष्टि के विकास द्वारा सभी दिशाओं में स्वयं को प्रकट कर रहे हैं। प्रकट कर रहे हैं मतलब सभी दिशाओं में भगवान अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, मतलब एक विभुत शक्ति है। विभुत शक्ति के द्वारा वे मानो तीन लोग तीन काल में व्याप्त हो गए। तीन लोग तीन काल को जानते हैं मूल में तो, लेकिन लगता ऐसा कि वे सर्वत्र व्याप्त हो गए। समझ में आ रहा है? मोबाइल में एक सी सुविधा है, मोबाइल में आप बंद भी कर दो ना, आप बंद भी कर दो मोबाइल, तो अभी उसमें एक ऐसा वो डाल देते हैं सॉफ्टवेयर कि तुम्हारी सारी बातें कोई सुन सकता है। लोकेशन पता लग जाएगी तुम कहां चल रहे हो, किस सड़क पर हो, मोबाइल बंद हो तुम्हारा तो भी है होता है ना कुछ, पूरी बातें सुनाई पड़ रही है उसको, रिकॉर्डिंग जा रही तुम्हारी वहां बंद होने पर भी। अब बोलो तो ऐसा लगता है यहाँ कोई सुन रहा है, तो यहाँ भी कोई सुन रहा है, यहाँ भी कोई सुन रहा है, यहाँ भी कोई सुन रहा है। ऐसे सिद्ध भगवान कैसे हैं, वे तीन लोग को जान रहे हैं, मानो वहीं पहुंच गए हो। इसके लिए बहुत अच्छा शब्द है, बहुत अच्छा है, हस्ताम लखबत, हाथ पर रखे हुए आंवले की भांति स्पष्ट जानते हैं। आगे इसी प्रकार का वर्णन अमरचंद स्वामी ने प्रवचन सारणी ग्रंथ की तत्व प्रदीप का टीका में किया है। वे लिखते हैं कि ये ज्ञायक भाव का समस्त ज्ञेयों को जानने का स्वभाव होने से सर्व का ज्ञान सकल ज्ञेयों को जानते हुए ऐसा प्रतीत होता है मानो वे द्रव्य सकल ज्ञायक ज्ञान में उत्कीर्ण हो गए हों, चित्रित हो गए हों, भीतर घुस गए हों, कीलित हो गए हों, डूब गए हों, प्रतिबिंबित हुए हों। प्रवचन सार की गाथा 200 टीका बता रहे हैं, है ना, प्रतिबिंबित हुए हों। इस प्रकार एक क्षण में ही जो शुद्धात्मा प्रत्यक्ष करता है, एक क्षण में जो शुद्धात्मा को प्रत्यक्ष करता है, ये ज्ञायक लक्षण संबंध की अनिवार्यता के कारण ये ज्ञायक को भिन्न करना अशक्य होने से विश्व रूपता को प्राप्त होता हुआ भी जो अपने सहज अनंत शक्ति वाले ज्ञायक स्वभाव के द्वारा एक रूपता को नहीं छोड़ता, ऐसा ज्ञायक स्वभाव। बहुत बढ़िया, 200 नंबर की बहुत अच्छी टीका है, पढ़ना जाकर, बहुत सुंदर टीका है। हाँ, प्रतिबिंबित हो रहे हैं, कर नहीं रहे, कल बताया था। अभी क्या बोल रहे हैं, ये ज्ञायक संबंध सहज है। क्या कहा हमने, ये ज्ञायक संबंध, ये ज्ञायक समझ गए, हम उन्हें जाने और वो हमें जानने में आए, ऐसा सहज है। कुछ कहा मैंने बहुत बड़ी बात कही, समझो जरा। मैं उन्हें जानूं ये सहज है, और भी जानने में आए ये सहज है। तुम जानना चाहते हो ये असहज है, तुम जानना चाहते हो इसलिए सहजता से काम नहीं हो रहा है। क्यों? 1 करोड़ का हीरा, 1 करोड़ का हीरा, और तुम रात को चौराहे पे खड़े हो, खनिया थाना के चौराहे पर, और वो चमचमा रहा हीरा, और कोई नहीं है आसपास, दूर दूर तक कोई नहीं है, और कैमरा भी नहीं लगा, क्या करोगे बोलो? बोलो सिंचन, क्या करो? 1 करोड़ का हीरा है, जगमगाता हुआ, बोलो क्या करोगे? बोलो जल्दी, अरे बोले 1 करोड़ का हीरा क्या करोगे? बोलो। कोई देखने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं है, तुम चाहो तो उठा के भी ले जाओ, पुलिस नहीं पकड़ेगी। बोले जल्दी, क्या करोगे? हाँ, जमीन पड़ा, तो फिर तस्तरी में रखा है। अब सोचो, सुना, इसीलिए तुम्हें केवल ज्ञान नहीं होता। तो एक चीज देख के तो राग हो जाता है, एक चीज उठाने का मन कर जाता है, एक चीज उठाकर पुलिस को देने का मन हो जाता है। सुनो,
इसमें केवल ज्ञान नहीं होता। क्यों केवल ज्ञान में 3 लोग 3 काल का सारा खजाना दिखेगा, तुम क्या करोगे खजाने का? बोलो। अभी तुम्हें पता लग जाए तुम्हारे घर में खजाना है, क्या करोगे? बोलो। अरे यार तुम बेईमानी करोगे। केवल ज्ञान तो अभी नहीं हुआ तुम्हें ना, हम तो अभी पूछ रहे हैं। निकाल लोगे, इसीलिए तो नहीं केवल ज्ञान होता। केवल ज्ञान कब होता है? हाँ तो तुम्हारा घर कहाँ है पहले ये बता। तुम्हारा घर कहाँ है? तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। ये घर तुम्हारा नहीं है, ये खजाना तुम्हारा नहीं है। अब ऐसा जानोगे तब केवल ज्ञान होगा। लोक में नियम है, लोक में नियम। दृष्टांत सुना ध्यान से। मेरे ख्याल से बहुत कम बच्चे होंगे, 1-8% तीर्थंकर जैसे। तीर्थंकर जैसे बच्चे बहुत कम होंगे। कैसे? घर में मम्मी लड्डू बना रही हो पर ना मांगे, रसगुल्ला बना रही हो पर ना मांगे, क्या बूंदी बना रही हो ना मांगे, सारी दुनिया खा रही हो पर ना मांगे। बोलो संभव है? अब कितना दुर्लभ होगा कोई कि वस्तुओं को देखकर जान करके भी वीतरागी रहे। यही तो स्तुति है भगवान की। सुनो, इसीलिए तुम्हारा ज्ञानावरण कर्म का बंद होता है। क्या कह रही? तुम वीतरागी, ध्यान सुन ध्यान से, तुम वीतरागी नहीं रह पाते इसलिए ज्ञानावरणी कर्म का बंद होता है। इधर से बोलो तो इसीलिए तुम्हें केवल ज्ञान नहीं होता है। कुछ कहा? मैं क्या कहा? जान करके बंद करना है कि केवल ज्ञान लेना है? बोलो। अब ज्ञान करके बंद करना है तो फिर केवल ज्ञान नहीं होगा। बंध समझ में आया कुछ? मैं जानते से आप राग द्वेष करते हो तो ये बंद का कारण बन जाता है, और वीतरागी रहते हैं तो केवल ज्ञान का कारण बनता है। बोलो क्या करना है? केवल ज्ञान लेने की विधि है तो ठीक है पंडित जी, हम आज से विरक्त रहेंगे। ठीक है, तो केवल ज्ञान आ जाएगा कि अभी तो नहीं होगा। क्यों? पूर्ण विरक्त होने तक आपको प्रैक्टिस करनी है, ट्रायल। आपको पता है ध्यान क्या के लिए लगाया जाता है? वीतरागता के लिए। ध्यान कैसे लगाया जाता है? वीतरागी होकर। क्या मतलब? समता रखो। सामायिक करने बैठे शत्रु दिखाई देगा तो हम समता रखते हैं, क्योंकि हम ध्यान कर रहे हैं, समय सामायिक कर रहे हैं। और ये वीतरागता की प्रैक्टिस माने ध्यान करते करते, समता कर रखते रखते, सामायिक करते करते एक दिन केवल ज्ञान हो जाता है। जिस दिन आप सोचो, जिस दिन एक भी परमाणु मात्र के प्रति राग नहीं हो, उस दिन केवल ज्ञान होगा। क्यों? तुम्हारी मम्मी, अब तुम मतलब मांगते हो तो मम्मी मालूम क्या करती है? वो स्कूल से आया उससे पहले बना लो लड्डू, फिर मांगेगा, जिद करेगा, फिर बनाए, बना के डब्बे में छिपा छिपू के भी रख दिए। बच्चा आया, मम्मी आज तो खुशबू आ रही, कहा बना? नहीं कभी नहीं बना। सोच तो हमारे लड्डू बनाए। नहीं सही बताओ। तो पड़ोसी यहाँ बनाओगे बेटा, अपने यहाँ तो नहीं कहीं। अब डाउट तो हो रहा है उसको, बना तो होगा, कड़ाई धरी है, उसे लग तो रहा है कुछ। लेकिन छिपाया क्यों है बच्चे से? क्योंकि तू देखते से ही मांगेगा। फिर जब शाम को भोजन करने बैठी तब लड्डू दे दिए। कहाँ है मम्मी? तुम झूठ बोल रही थी। झूठ नहीं बोल रहे थे बेटा, तुम झूठ बोलवा रहे थे। तुम देखते से ही मांगते हो, दिन भर मांगते, फिर चली आती, फिर चली आती, फिर चली आती। नहीं तो आवरण क्यों आया? वस्तु के ऊपर आवरण क्यों आया? तुम्हारे ज्ञान में झलकने क्यों नहीं दिया? आवरण आ गया ना, झलकने क्यों नहीं दिया? क्योंकि तुम राग करते हो। तुम्हारे घर में दूसरा भैया है कोई? नहीं, कोई नहीं। तुम्हारे तो है। तो तुमने देखा जो कोई लड्डू नहीं खाता, अम्मा भाई लड्डू मना के खुआ, खा ले, बढ़िया भैया सिंचन। तुम्हारे ऐसा कोई खा जाए? कभी तुमने देखा हो? एक भैया कह लड्डू ले ले, और एक को कहीं तो एक तो अपना तो खा ही लेता, वो दूसरा मना कर, हमने कहा ले हमें दे दिए। और नहीं तो मम्मी से कहने लगा, जे नहीं खाया इनके साथ हमें दे दे। हमने देखा फिर मम्मी किसके साथ क्या करती है? जो नहीं खाता उसे मना के खिलाती है, और जो बहुत खाना चाहता है उसके मुंह में से छुड़ाती है। बताओ क्या करती है? मम्मी मंदिर से घर पहुंची और उसने देखा कि बच्चा लड्डू लिए है। अब भली वो लड्डू उसको नहीं रखेंगे वापस,
एक कटोरी रख देंगे, शाम को देंगे तुम्हें, लेकिन तुम ले रहे हो तो हम छुड़ाएंगे। डायबिटीज वाले होते हैं, डायबिटीज वाले, उनकी पत्नी सबसे बड़ी चौकीदार होती है, ताले में लगा लगा के रखना पड़ता है, फ्रिज में छिपा छिपा के रखना पड़ता है। क्या जे माने नहीं, इन्हें बार बार खाने की होता, क्या करो। काय का दृष्टांत दिए, तुम जानना चाहते हो तो ज्ञानावरण कर्म होता है, और भीतरागी रहते हो, भीतरागी रह करके जानते हो, जानने में आता है तो केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान की विधि होगी। अब सोचो क्या करना, आगे देखो। पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया अपन ने। चलो अब अगला छंद ले लीजिए इसका। हे भगवान, स्वयं विकसित मेरे इस हृदय रूपी कुंडल कली, कुंडल माने कली को अतिशय विकसित करें। अब इस स्तुति भाषा, तथा समस्त विश्व को विकसित करें, जिससे हे नाथ निश्चय पूर्वक यह मैं ही बलपूर्वक बुद्धि को प्राप्त चेतन गुण के विकास रूप हास्य के द्वारा सर्वमय हो जाऊं। बोलो क्या लिखा है, करेगा इसके अंदर क्या क्या लिखा, क्या है? ओ मैं सर्वज्ञ हो जाऊं। हे भगवान ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसा विकसित करें मेरे हृदय रूपी कली को, अतिशय विकसित करें कि समस्त विश्व को विकसित कर ले। भाषा कैसे लिख रहे, समस्त विश्व को विकसित कर, मैंने मेरे को ऐसा केवल ज्ञान दो सारा विश्व जानने में आ जाए। हे नाथ निश्चय पूर्वक माने सचमुच ये मैं ही देखो, मैं ही कह रहे, मैं ही बलपूर्वक बुद्धि को प्राप्त चेतन गुण के विकास रूप हास्य के द्वारा, अब शब्द लिख रहे हैं हास्य के द्वारा माने आनंद के द्वारा, चेतन गुण के विकास माने आनंद के द्वारा सर्वमय हो जाऊं। सर्वमय माने सब कुछ जानने में आ जाए, सब कुछ जानने में आ जाए, ध्यान वही है और कुछ नहीं। चलो ऊपर हेडिंग देखो कितना अच्छा है, आपके समान बनने की मुझ में भी शक्ति प्रगटे, ऐसी मंगल कामना करते हैं। मंगल कामना समझ गए, मंगल का अर्थ बोलो भाई, कौन बोलेगा? बाल बोध कौन ने पढ़ा है? मंगल का अर्थ बोलो, कौन बोलेगा? चत्तारी मंगलम में लिखा है, चत्तारी मंगलम में मंगल का अर्थ, मंगल किसे कहते हैं? मंग माने सुख और ला माने लाए, सुख को लाए और पापों को गलाए, है ना, पापों को गलाए। तो आप यहाँ कौन सी कामना कर रहे हैं? हे भगवान मैं सुखी हो जाऊं और मेरे पाप गल जाएं, ऐसी कामना करते हैं। कामना क्यों कर रहे हैं? कामना का ट्रांसलेशन तत्वार सूत्र में क्या है? बंदे तद्गुण लब्धे। ये भगवान हम इसलिए वंदना कर रहे हैं आपके गुण हमें प्राप्त हो जाएं, तद्गुण लब्धे, उसकी प्राप्ति के लिए। तो चलो क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। भगवान के दर्शन करके क्या मांगोगे, बोलो। अमृतचंद स्वामी ने तो मांगा है, तुम्हें मांगना है नहीं मांगना? इनने तो मांगा है अमृतचंद स्वामी, तुम्हें कुछ मांगना है, बोलो। ऐसे नहीं चाहिए तो निबोध मिलेगा, फिर चार गति को निबोध मिलेगा, कैसे नहीं मांगोगे। ऐसे कैसे हो सकता है? अपने कैंसर हो, कैंसर के डॉक्टर मिल जाए, अपन कभी ना मांगे क्यों? आप लोगों को डायबिटीज हो, डायबिटीज के डॉक्टर मिल जाए स्वयं, तो क्या करोगे? कैसे नहीं मांगोगे? अब जिन्होंने कह रहे हमारे घर में तो बहुत है खा पी, अब क्या मांगने, क्या? अरे सोचो, अच्छा देव मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? और इसमें तो एक शब्द दिया है, बताओ क्या क्या मांग रहे हैं? केवल ज्ञान की अनुवर्तनी सारी शुद्ध पर्याय मांग रहे हैं।
दृष्टांत दे रहे हो, दृष्टांत से जल्दी समझ में आएगा। एक लड़का के पिताजी, चौथे काल का दृष्टांत बना रहे हो। एक लड़का के पिताजी ने एक लड़की का हाथ मांगा, समझ गए ना, हाथ मांगा तो क्या मांगा? तो अब हम बता दे रहे क्या क्या मांगा, तुम बता देना क्या क्या मांगा। ऐसे नहीं बैठा, अच्छा बेटा देखना क्या क्या मांगा है। उस लड़की के पिताजी 90 साल के हैं, कैंसर ग्रस्त हैं, 6 महीना मरने वाले हैं और हैं अरबपति खरबपति हैं, 10 बंगला हैं, 5 बिजनेस हैं, फैक्ट्री है, करोड़ों रुपया है। हाँ क्या क्या मांगा? इकलौती लड़की है और घर में न भैया है कोई नहीं, बाप बेटी हैं और बाप 6 महीना में जाने वाला है, खरबपति है, 10 महल हैं। हाँ क्या मांगा है? बोलो क्या मांगा है? कि नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, दुल्हन ही दहेज है, आप तो हमें बस कन्या का हाथ दे दो। सही होता ना? क्या मांगा? बोलो क्या मांगा? सब मांग लिया, यहाँ से केवल ज्ञान नहीं मांग रहे। अब बोलो क्या क्या चाहिए, तुम बताओ, डिटेल करो क्या क्या चाहिए। हे भगवान, हाँ बोलो जल्दी। भगवान के सामने मांगना, ये कह रहे हैं मांगना, स्तुति कर रहे हैं ना इसलिए। क्या मांगना? आप जैसा ब्रह्मचर्य प्रकट हो। अब बोलो, हमने एक कर दिया, तुम बोलो। केवल ज्ञान तो वही है, वो तो पहली बात हो गई। अब बोलो और क्या चाहिए? आप जैसी वीतरागता हो, आप जैसा सम्यक हो। अब बोलो, आप जैसा ज्ञान हो, आप जैसा चारित्र हो, आप जैसी लीनता हो, आप जैसे, आप बोलो मुनि दशा हो। और बोलो, अब तुमने बोल दिया, तुम बोलो क्या होना चाहिए? आप जैसी ईर्ष्या समिति हो। बोलो, अब बोलो, आप जैसी ऐष्णा समिति हो। आगे बोलो, आप जैसी स्थिरता हो, चारित्र हो, संयम हो। सब लगा, मैं इसी कह रहा हूँ कि फैलाओगे ना तब तो कुछ मांग पाओगे। आप लोग कुछ मांगते हो, भगवान से नहीं मांगते, इसलिए नहीं मांगते। पर क्या चाहिए? वो देश है नहीं। आपको पता है मांगने का समझे? मांगना मैंने वैसे मांगना नहीं है, एक भावना जगती है ये मिल जाए। जैसे सज्जन लड़का भी हो ना, सज्जन लड़का, वो लड़की वालों से दहेज नहीं मांगता, लेकिन भावना क्या रहती है अंदर? भावना क्या रहती है? नहीं मांगने पर भी ऐसा लगता है शादी अच्छे से कर दें, हमारे रिश्तेदारों का अच्छा सा आदर कर दें, उनको जो टीका में दे रहे ढंग की चीज दे रहे, भोजन अच्छे से करा दे रहे, और फिर भी अपनी बेटिया को जो देना चाहे दे रहे। लेकिन इतना कहने पर भी अंदर क्या लगता है? ऐसे ही भगवान से कुछ मांगना है का मतलब ये नहीं है भगवान देंगे, इसमें कोई दोहरा नहीं, भगवान नहीं देंगे। लेकिन भगवान के गुण अच्छे लगने पर, पर्याय अच्छी लगने पर, है ना, सुख अच्छा लगने पर ऑटोमेटिक ऐसी भावना जगती है, हो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम। ये अपने आप ही होती है भावना। आगे बोलो, भावना भवनाशनी है। सरल दृष्टांत दे हुई है, सरल दृष्टांत, बढ़िया दृष्टांत दे हुई। कार तुम किसी घर गए, उनके बढ़िया टेलीविजन देखा, सोफा सेट देखा, मिठाई देखी, बोलो 3 चीजें में देखी तुमने, घर आके मम्मी को क्या कहोगे? नहीं देखा है वो तो ठीक है, कभी कहोगे इस बार? नहीं बैठे नहीं, बनी कह रहे हमसे कहोगे क्या? मम्मी ऐसी रसगुल्ला बनाओ, ऐसी मिठाई बनाओ, ऐसी सोफा सेट लाओ, ऐसे टीवी लाओ, कहते कि नहीं कहते? मैंने देखते ही भावना होती है अच्छी चीज है तो ऐसे हमारे पास भी हो। ऐसे ही सिद्ध भगवान का अनुभव किया, ध्यान किया, विचार किया, निर्णय किया, प्रतीति की, शब्द 17 के लगा लेना, तो क्या मतलब निकला? ओह बस अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें यही चाहिए। क्या कहा? बस अब यही सुख चाहिए, यही सिद्ध दशा चाहिए। बोलो भाई, कल कुछ कहा था हमने? बोलो कल कहा था? कितनी बार तुम्हें नर्सरी पढ़ना है? बोलो
अरे कितनी बार पढ़ना, हम तुमसे पूछ रहे। आनंद काल तक नर्सरी पढ़ना है। अरे अगर वगैरह नहीं, तुमसे पूछे सही में, ये भगवान आ जाए और तुमसे पूछे बोलो जन्म का चाहिए, तो तुम ये कहोगे ये भगवान अनंत काल तक आत्मा नहीं पहचान हुई इसलिए नर्सरी पढ़ते रहे जी। और अब हमें नहीं पढ़ना, तो हो मेरी ऐसी दशा देख करके ये भाव आए। देखो मैं फिर कह रहा हूं, ये सुनने की चीज नहीं है, पढ़ने की चीज नहीं है, लिखने की चीज नहीं है। ये भगवान का सुख समझ में आएगा तो आप सम्यक दर्शन के लायक हो जाओगे। क्या कहा? भगवान का सुख लगेगा, सिद्ध भगवान का सुख लगेगा तो आप सम्यक दर्शन के लायक हो जाओगे। ईमानदारी की बात है। क्या अमेरिका जाओगे तुम? अमेरिका तुम जाओगे? नहीं जाओगे? अच्छा नौकरी करोगे? कोई सी नहीं मिल जाए तो बोलो, हैं? डर नहीं, जोर से बोलो। हाँ जो ही तो एक ही बात हो, जॉब करोगे। अब सोचो 10 लाख रुपए की जॉब मिलेगी, 10 लाख रुपए महीना की, तो तुम दुकान करोगे पापा की कि नौकरी करने बम्बई चले जाओगे? बम्बई चले जाओ पक्की। फिर मम्मी की याद नहीं आएगी? फिर क्या करोगे बता? तो मम्मी को छोड़ने पड़ेगा या 10 लाख को छोड़ने पड़ेगा? बोलो जल्दी बोलो, हम कुछ कहें। हैं? 10 लाख मिलेंगे 2 महीने की सैलरी में, मेरा पास एक घर बनवा। 2 करोड़ को 1.5 कमरा मिला। हाँ ढाई 2 करोड़ रुपए का 2.5 कमरा मिलता है। और सड़क पर घूमने के 25,000 नहीं तो कम से 5,000 तो कम से कम लगा ही जाता सड़क पर घूमने के। अब बोलो क्या करोगे? लेकिन हम तो ये कह रहे, मेरे 10 लाख की महिमा आती है तो माँ को छोड़ देता, ये कह रहे। अब चलो अब 1 करोड़ में मिलेंगे अमेरिका में हर महीना, तो क्या करोगे? 10 लाख की नौकरी मुंबई की करोगी, 1 करोड़ रुपए महीना की अमेरिका की करोगी, तो फिर मंदिर नहीं रहेगा वहां। देखो क्या दिमाग चल रहा है, वहां मंदिर बनवा दे। देखो इसका मतलब इसे 1 करोड़ की महिमा का स्वरूप मालूम है, इसलिए इसे ना मम्मी छोड़ने का डर लग रहा, ना पापा छोड़ने का डर लग रहा, ना इसे मंदिर छोड़ने का लग रहा। कटू भी करोगे लेकिन यहाँ का तो छोड़ ही दोगे ना, खनिया दाना का। ये कह रहे मैं कुछ समझा रहा हूँ, जिस चीज की महिमा आती है ना, स्वरूप मालूम होता है, तो हमें मम्मी पापा छोड़ने में देर नहीं लगती। ऐसे ही परमेश्वरी से तो भगवान का सुख समझ में आने पर आत्मा से परमात्मा बनने के लिए वैराग्य आने में देर नहीं लगती। अभी सही बताएं, मैंने तो पहले पढ़ाया है, अब तो बहुत लोग नए बैठे हैं तो कह के छोड़ रहा हूँ, पूरा तो नहीं चलाऊंगा उसे। जैनियों ने निर्णय नहीं किया, उन लोगों को ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ जाके क्या करेंगे, ऐसा लगता है सिद्धार्थ जाके क्या करेंगे। अशोकनगर में नए लड़के थे, 10-25 जुड़ गए थे, तो उनमें से एक लड़के ने पूछा सिद्धार्थ क्या करेंगे, शेर के बल टंगे ऐसे लटके अब अनंत काल तक ऐसे लटके रहो, ऐसे 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 अनंत काल तक, न हिलने न डुलने न खाने न कच्छु नहीं, न चलने न लड़ने न झगड़ने का, यही तो झका मजा है। यहाँ बढ़िया है, एक बार स्वर्ग चले जाओ, एक बार नरक चले जाओ, थोड़ा नमकीन थोड़ा मीठा। मैं अभी सच कह रहा हूँ, इन्हीं सबकी सोच होगी वो, इन्हीं सबको ऐसा लगता है। पंडित जी को बताओ, मीठे मीठो अच्छो लगा देखा, मीठे के संग नमकीन हो तो अच्छा लगा मीठा। ऐसे सिद्धार्थ में सुख के साथ दुख भी होना चाहिए थोड़ा हुआ, तो मजा आया, सुख ही सुख है। आगे जाएंगे क्यों, मीठा ही मीठा खा सकते हो और नमकीन मिलता जाए तो। मैंने ऐसी सोच है, इसलिए हम कह रहे हैं अभी हमें अंतर मन से नहीं आता कि सिद्ध भगवान जैसा सुख हमें हो, लगता ही नहीं है, क्यों हमें सिद्धों का स्वरूप नहीं मालूम। दृष्टांत दिया था भी, जैसे 1 करोड़ रुपए की कीमत मालूम होती है तो बच्चा सब कुछ छोड़ के जानते तैयार है। ऐसे जब आत्मा की महिमा समझ में आती है,
कारण परमात्मा की महिमा समझ में आती है और भगवान बनने का स्वरूप मालूम पड़ जाए, सुखी हो, भगवान बनने में क्या आनंद सुख है ये पता लग जाए। अगर पता नहीं लगेगा, ध्यान लगा, अभी किसी को पता भी नहीं लगा, निर्णय करोगे तब पता लगेगा। इसके बाद वैराग्य होने में देर नहीं लगती, ब्रह्मचर्य होने में देर नहीं लगती। क्यों? किसी भी लड़के से पूछें, बड़े समझदार से पूछें, क्यों सनी समझाओगे? बोलो 10 टाइम बैठना है, 1 करोड़ रुपये महीना मिले तो क्या करोगे? बोलो चले जाएंगे। अब हम कितनी सारी बातें, तुम्हारे मित्र छूट जाएंगे, फला छूट जाएंगे, ये होगा वो होगा, तुम्हारी जन्मभूमि फला फला होगा, सब पंडित जो हो सब हो, माने एनी हाउ प्रिय से प्रिय वस्तु छोड़ के चले जाएगी। ये कह क्यों? कौन छुड़ा रही है? उसका स्वरूप मालूम है। यहां से एक बार सिद्ध भगवान का स्वरूप समझो। अभी तो नहीं समझा रहा मैं, टाइम हो गया हमारा, क्योंकि मैंने 2 प्रश्न खड़े कर दिए। मैं चला भी जाऊं तो जो विद्वान चाहें तो भी चलाएं मेरे बाद, और नहीं तो जब मैं आ जाऊं तो मुझे याद दिला देना सिद्धों का सुख कैसा होता है। मैं पहले पढ़ा चुका हूं, हालांकि बहुत पहले, लेकिन इसमें कम से कम आगे पौन सभा ऐसी है, पौन सभा होगी कम से कम, जो नई है। क्यों? सबको ऐसा ही लगता है सिर की अटकेगा, न खाने न पीने न जाने न आने। तो पहला उत्तर तो ये है कि तुम शरीर होके सोच रहे हो, जिस शरीर में खाना पीना उठना बैठना जिसका तुम सुख सुख मानते हो वो तो जल के ढेर हो जाएगा। आत्मा का सुख है वो, और आत्मा खाने से सुखी नहीं होता। क्या बोल रहे? आत्मा खाने से सुखी नहीं होता, आत्मा खाता ही नहीं है, आत्मा खाने की जरूरत भी नहीं है। आत्मा दुखी कब होता है पता है? आत्मा दुखी कब होता है? आत्मा ने एक परमाणु मात्र नहीं खाया और फिर भी खाने का भाव कर करके दुखी है। नहीं समझ में आया? खराब दृष्टांत देंगे तो जल्दी समझ जाओगे। तुम्हारे पास बंदूक है? जिनम नहीं, रिवॉल्वर नहीं, बम, परमाणु बम नहीं। अब ये लड़का बस केवल बोला, जोर से बोला, इंटरनेट पर लिंक दिया उसने, मैं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को मार डालूंगा। इतना बोलते से ही पुलिस पकड़ ले गई और फिर वहीं अमेरिका ले गए बंद पकड़ के। अब जिंदगी में नहीं लौटेगा ये बच्चा, और वहीं उसे यातनाएं दी जाएंगी, तमाम परेशानियां और तमाम कष्ट होंगे, खाने को भी नहीं देंगे, पीने को भी नहीं देंगे, बहुत सताएंगे। तो इसने पीड़ा सही में अपराध करके होगी या बिना बात के अपराध के होगी? इसके पास कुछ है ही नहीं, नहीं ट्रंप तक जाएगा, लेकिन बोल के फंस गया। ऐसे ही आत्मा ने आज तक अनादिकाल से एक परमाणु नहीं खाया, सोने का एक कण नहीं पहना, कपड़े का एक कण नहीं छुआ, घर मकान दुकान पत्नी बच्चे सबसे अनटच है, इस देह से तक अनटच है। इसके बावजूद 24 घंटे कल्पना करता रहता है, मैं इसे भोगूं, इससे शादी कर लूं, इसे दुकान बना लूं, इसका मकान बना लूं, इसका घर, अपना शौक, अपने खाओ पियो, अपने मजा करो। क्या कमाल है! और इसकी सजा अनादिकाल से भोग रहा है। बस अब इसे लगा तुमने आलू आज तक नहीं खाया, आत्मा ने आलू नहीं खाया और खाने के भाव करके अनंत बार आलू में जन्म ले लिया। है फोकट का सौदा, फोकट का दुख। सोचो तो जरा, आत्मा खाता भी है कि नहीं खाता? एक बात समझ ना, कि शरीर डिमांड नहीं करता कि हमें क्या खिलाओ। जो खाता है, तुम्हारी भाषा में कह रहे, जो खाता है वो डिमांड नहीं करता, और आत्मा डिमांड करता है, वो खाता नहीं। मैंने बहुत पहले दृष्टांत दिया तो बहुत अच्छा, सुनोगे दृष्टांत? मोटरसाइकिल में चोरी का पेट्रोल डालो तो जेल कौन जाएगा? हेलो बोलो। मोटरसाइकिल टंकी में चोरी का पेट्रोल डाला, चोरी का समझिए, तो जेल कौन जाएगा? मोटरसाइकिल ड्राइवर। पक्का? ऐसे ये मोटरसाइकिल है, ये कुछ नहीं मांगती। अब तुम इसमें आलू डाल दो, रात्रि भोजन डाल दो, तो डालने वाला कौन? ये आत्मा, जानने देखने वाला ना, तो वो नरक निकल जाता है, ये नहीं जाता। जब यही जाए, जरा शांति सोचो तो ये हो क्या रहा है। आत्मा दुखी कब होता है? खाता है नहीं और खाने का भाव करके दुखी होता है। इसीलिए आत्मा खाता भी नहीं है
और जिस दिन खाने का भाव भी उत्पन्न नहीं होता उस दिन सिद्ध जैसा सुख हो जाता है, सिद्ध बन जाता है। समझे क्या कह रहे हैं? ऐसी हमारी दशा हो। इसको पढ़िए नहीं ये छंद को। आचार्य देव स्वयं कामना करते हैं, हे जिनेन्द्र भगवान, आपके निमित्त से मेरा हृदय ज्ञान कोश, हृदय माने ज्ञान कोश पूर्णतः विकसित हो जाए, जिससे समस्त लोग मेरे ज्ञान में प्रतिबिंबित होने लगे, अर्थात मैं भी सर्वज्ञ बन जाऊं। इस तरह इस अध्याय में कर्णानियों विषय गुणस्थान की शैली में गुणस्थानों का स्वरूप दर्शन कराते हुए, तत्वों का स्पष्टीकरण करते हुए सर्वज्ञ जिनेन्द्र की स्तुति की गई है। इस स्तुति के माध्यम से संपूर्ण मोक्ष मार्ग एवं मोक्ष मंजिल तक का हृदयहारी वर्णन किया है। उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है। यह अधिकार भी इस स्तोत्र के लघु तत्व छोट नाम की सार्थकता सिद्ध करता है। संक्षेप में कहें तो यहाँ द्रव्यानियों के अध्यात्म, कर्णानियों के कर्ण परिणाम की दशा तथा चरणानियों के अंतर्बाह्य आचरण की त्रिवेणी ही प्रवाहित की गई है। मैंने तीनों योग इसमें गर्भित हुए हैं। ऐसा सुंदर चर्चा अपना ये तीसरा अध्याय यहाँ पूरा हो गया। कल से चौथा अध्याय शुरू होगा, है ना? तो इसका विचार करना। अब हम एक बार पूछ लें, भगवान ने क्या मांगा भाई? भगवान से क्या मांगा? अब सोचो क्या क्या मांगा। हाँ, ऐसे भगवान के पास जाओ तो भगवान बनने की शक्ति तो है ही, बस प्रकट करने की भावना है। ज्ञान तो है ही, बस प्रकट करने की भावना है। कभी कभी दुखी होते हैं ना, झगड़ा हो जाता है, कोई बात दुखी हो जाते हैं झगड़े में, तो एक वचन निकलता है, हमने ऐसे बोलो ही कार हमारे दिमाग में ऐसी बात आ गई, काय को उलझ गई, ऐसी भावना आती है। ऐसी यहाँ पर भावना आती, मैं परमात्मा हूँ, अरे हम क्यों उलझ गए? तो ऐसी भावना भा करके अपना जीवन पूरा करें और सम्यक की प्राप्ति करें, अल्पकाल में केवल ज्ञान की प्राप्ति करें। इसी भावना के साथ विराम। ओम नमः। सूचना दे रहे, कुछ सूचना दे रहे हैं, एक मिनट सभी लोग सुनिए।